पास आया है उसको जल्दी जल्दी अपने टीम्स में और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग आज के सेशन को ज्वाइन कर सके। और जैसा कि आज हमें पता है कि हमारा एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है विनफिनिट का विनस्लिम शेक, जो कि आज लॉन्च हुआ है और जिसकी ट्रेनिंग जो है महेश दिगाला सर ने बैंगलोर ऑफिस में बैंगलोर में किया है। और बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ है। उसके बारे में हमें जगह जगह से इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत जैम पैक्ड सेशन हुआ था। तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें आज ही उसके बारे में जो जानकारी है वो हम टीम भोपाल की तरफ से हमें आज मिलने जा रही है। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लिंक्स को शेयर करें और मीटिंग की शुरुआत हम करते हैं। इसी के साथ गुंजन मैम हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। आई रिक्वेस्ट गुंजन मैम टू गिव अ स्टार्ट टू दिस मीटिंग एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। Happy morning, all leaders. Happy morning, ma'am. Happy morning, ma'am. हम गणेश जी के श्लोक से शुरू करते हैं अपनी मीटिंग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। Happy morning, ma'am. Happy morning, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. All dear leaders, we just want to update you that हमारी जो मीटिंग का जो पहले आपको लिंक आया था वो 8 बजे का आया था और आज कुछ हमारे प्री अपॉइंटमेंट्स की वजह से हमने उसे 7 o'clock को कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर जो लिंक सर्कुलेट किया है उसको देख लीजिएगा कहीं 8 o'clock का लिंक तो नहीं शेयर कर दिया है, क्योंकि फ्रेश लिंक 7 o'clock का आप सबके पास आ चुका है। ज्यादा समय न लेते हुए हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेशन जो है वो 40 मिनट्स का है। जैसे ही लिंक ओवर होता है आप सभी दोबारा उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. Screen is visible. Okay, sir. Thank you. So, my dear friends, Winfinite Bhopal welcomes you all. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम एक ऐसा जूम सेशन रख रहे हैं जो कि जिसका टॉपिक है हाउ टू गेट स्लिम एंड फिट। हाउ टू गेट स्लिम एंड फिट ये हम सभी का सपना है और हम सभी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कि आज लॉन्च हुआ है विनफिनिट का विन स्लिम शेक। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास भोपाल से ही मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम सर हम सबके साथ मौजूद है और इस प्रोडक्ट के बारे में एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आज हम सबको मिलने वाली है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो विनफिनिट का स्लिमिंग रेंज है उसका एक पार्ट है विन स्लिम शेक जिसको कि हम आज कवर करेंगे। और इसके आगे जो हमारी स्लिमिंग की रेंज है इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट सैटरडे जो और हमारे पास रेंजेस अवेलेबल है जिसके कॉम्बिनेशन के साथ हम स्लिम और फिट रह सकते हैं, इसे हम नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस सेशन को हैंड ओवर करती हूँ सुनील सर को। ओवर टू यू सुनील सर। Happy morning to all the leaders. Thank you, Jessie ma'am, for giving me the opportunity to conduct this meeting. Thank you, sir. विनफिनिट का जो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है विन स्लिम शेक, इसके बारे में आज हम लोगों का एक ओपन हाउस सेशन रखा है। और इस ओपन हाउस सेशन के बाद भी अगर हमको कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी हम टाइम की पाबंदी को देखते हुए प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बता पाए। मेरा नाम सुनील सुब्रमण्यम है, मैं भोपाल से हूँ और मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स में नॉलेज थोड़ा बहुत रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि इस नॉलेज को सबके बीच में शेयर करूँ।
जो पहली स्लाइड आपके सामने आई है कि हम सबको हमारे जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो हमारी स्वास्थ्य की कंडीशन है या हेल्थ की कंडीशन है, सब लोग जानते हैं कि एक तो हमारी लाइफस्टाइल बड़ी पुअर हो जाती है। आप ये देखेंगे कि स्कूल में एक बच्चा रहता है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहता है। स्कूल के बाद जब वो कॉलेज में आता है, थोड़ा बहुत वो डिसिप्लिन गड़बड़ हो जाता है। फिर कॉलेज के बाद जब वो ओपन मार्केट में जाता है, तो उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है। देयर इज नो कंट्रोल। तो लाइफस्टाइल पुअर हो जाती है, हैबिट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, शुगर का इंटेक ज्यादा रहता है, नमक का इंटेक ज्यादा रहता है, बैठे रहते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके पीरियड आधे घंटे या 40 मिनट के होते हैं, कॉलेज में जाते जाते पीरियड 1 घंटे के हो जाते हैं। वो 1 घंटे का जो कॉलेज में या 40 मिनट का या 30 मिनट का स्कूल में रखने के पीछे लॉजिक ये है कि यू गेट अप, व्हेन यू गेट अप आफ्टर 40 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर, एक हमारे जॉइंट्स को एक्सरसाइज मिलती है। हम क्या करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो घंटों बैठे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक ही पोजीशन में काम करे जा रहे हैं। बट वो जो है हमारे बदन पर कितना नुकसान कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। सिटिंग हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है प्रॉपरली। हम लोग ऑफिस में पोस्चरल प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। जंक फूड बहुत ज्यादा चल रहा है, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और नूडल्स। कुछ में जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण भी हो जाता है। और सबसे दूसरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हमारा पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो गया है। खाना और न्यूट्रिशन, व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। खाना वो है जो हम खाते हैं, और हम कब खाते हैं, जब हमको भूख लगती है, और तब भी खाते हैं जब हमको भूख नहीं लगती। एक आदत सी बन गई है कि हमको हमारा पेट भरा हुआ रखना चाहिए। शाम को आएंगे ऑफिस से 6, 7, 8 बजे, 7, 8 रोटियां, चावल, दही, सब्जी, बॉडी को चाहिए नहीं चाहिए बट हमारे लेना है। और पर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वो चीज है जो आपके बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए, और स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरत है। आपने खाना बहुत खा लिया पर खाने में अगर न्यूट्रिशन नहीं है, जंक फूड है या वो चीजें हैं जो आपके बदन के लिए कारगर नहीं है, तो वो आपका बॉडी के लिए नुकसान करने वाली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो स्लाइड आपके सामने आ रहा है वो है व्हाट इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो हमको क्या एक्चुअल में हमारे खाने में होना चाहिए, जिसको कि एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। बैलेंस्ड डाइट वो होता है जिसमें कि सभी प्रकार के खाने होंगे, क्योंकि हर खाने की अपनी अपनी एक खूबी है। उसी के हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा थोड़ा उसका एक प्रोविजन रहता है। और ये न्यूट्रिएंट्स आपको, आपके बॉडी को एक लीननेस, मतलब स्लिम एंड ट्रिम रखने में काफी मदद होती है। और दूसरा क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, फाइबर होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर, आप रफ एंड टफ खाना खाते रहेंगे तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन में ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, ये बहुत जरूरी है। आपको सफिशिएंट वाटर पीना है। आज मैं आपको कुछ वाटर इनटेक के फॉर्मूला भी बताऊंगा सेशन के बीच में या बाद में। आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसमें कि वो ये बता रहा है कि हमारा जो बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं, तो ये बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना कारगर है। अगर हम हेल्दी
हेल्दी खाना खाते हैं तो वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के फंक्शंस को बढ़ाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और वजन बढ़ने में रोकता है। दूसरी जो खास इससे जो एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो ये है कि हमारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। बैलेंस डाइट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशनल की जो कमी होती है, उस कमी को भी वो कारगर करता है। कई बीमारियां होती हैं, हेल्दी ईटिंग से कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं डायबिटीज को ट्रीट करने में, हाई बीपी को ट्रीट करने में। और एक नियमित डाइट, एक नियमित खाना अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप बहुत सारी इलनेस और कुछ कंडीशंस जो आपकी हेल्थ कंडीशन अगर हो, उसको भी ठीक करने में, कारगर करने में काफी मदद करती है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपका वेट मैनेज होता है। एक हेल्दी डाइट आपको मदद करता है हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने में, स्ट्रेस को फाइट करने में। और खाना जो है, क्योंकि ये हमारे सोशल और कल्चरल इवेंट्स के बहुत बड़ा एक पार्ट है, तो आपको ये जो सोशल फंक्शंस में सबसे बड़ी जो फैसिलिटी क्या है कि आपका एक कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ। अब आपके सामने एक चार्ट आया है डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का। डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के चार्ट के पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब शायद अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को हेल्दी नहीं रखना चाहता? शायद मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा। आपका जो बॉडी है और एक मास है ना? एक कैलकुलेशन होती है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपसे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि स्लिम शेक की जरूरत क्यों है? भाई मैं तो फिट एंड फाइन हूं। तो आपने अगर उनसे ये पूछा कि सर या मैडम, आपको अपना बॉडी बीएमआई मालूम है? तो मुझे लगता है 10 में से 4 लोग आपका सवाल नहीं समझ पाए। अभी जो पार्टिसिपेंट्स जितने लोग हैं मीटिंग में, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को बीएमआई के बारे में मालूम है। बीएमआई बेसिकली होता है बॉडी मास इंडेक्स, और ये बताता है कि आपके शरीर का वजन आपके हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। एक तरह से इसे आपके शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात या रेशियो कहा जा सकता है। बताया जाता है कि एक सामान्य शरीर की बीएमआई 22.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बीएमआई कैलकुलेट करने का बड़ा इजी सिस्टम है। आप सबके पास आज की तारीख में एंड्रॉइड फोन है। आप प्ले स्टोर पे जाके बीएमआई कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी साइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और बीएमआई आप कैलकुलेट करते वक्त आपको बस 2 चीजों का याद रखना है, हाइट और वेट। और हाइट और वेट का जैसे ही आप उसमें डालते हैं तो सामने वाले का बीएमआई आपके आपके ही इसमें आ जाएगा। आप उसको बता सकते हो कि आपका बीएमआई कितना है। एवरेज अगर किसी का बीएमआई 18.5 है तो वो अंडर वेट है। अगर उसका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तो वो इंसान नॉर्मल वजन का कहलाता है। और अगर उसका बीएमआई 25 से 30 के बीच का है तो वो ओवरवेट कहलाएगा। और अगर उसका वजन बीएमआई 30 के ऊपर है तो उसको ओबीस कहा जाता है। ओबीस यानी बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति को अंग्रेजी में ओबीस बोलते हैं। शायद यहाँ तक मैंने जो आपको समझाने का बहुत ही सरल तरीके से प्रयास किया है कि बीएमआई क्या है, क्योंकि ये बीएमआई आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपके बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स, आपके स्लिम शेक, और स्लिम शेक के आगे जो अपनी आज का तो हम स्लिम शेक के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, पर आगे भी हमारे पास जो स्लिम शेक की रेंज है उसको प्रमोट करने में। तो अगर आपने किसी से पूछ लिया आपका बीएमआई कितना है और उसने कहा था मुझे तो पता नहीं यार बीएमआई ये है क्या बीएमआई, तो आपने उसको
खुद से बोला भाई आप अपना जरा हाइट और वेट मुझे बताओ, हाइट कितना है सेंटीमीटर में, वेट कितना है सेंटीमीटर में, और आपने अपने एंड्रॉयड फोन में बीएमआई कैलकुलेटर खोला, बीएमआई कैलकुलेट करके बता दिया, और पता चला उसका बीएमआई आ गया 25 से 30 के बीच में, वो ओवरवेट हो गया। 30 है तो ओबीस हो गया, वो ओबीस यानी बहुत मोटा है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें स्वास्थ्य के बारे में, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इन सबके साथ साथ हमको आइडियल स्लीप, मतलब एक इंसान को मिनिमम कितनी देर सोना चाहिए। मैं ऊपर से शुरू करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि 65 साल के ऊपर के कितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। 65 साल के ऊपर का कोई अगर व्यक्ति होता है, उसको 7 से 8 घंटे रोज रात को सोना है, 7 से 8 घंटे। 18 से 64 साल के बीच के व्यक्ति को 7 से 9 घंटे सोना है। 14 से 17 साल के व्यक्ति को 8 से 10 घंटे सोना है। 6 से 13 साल के व्यक्ति को 9 से 11 घंटे सोना है। 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटे सोना है, और 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों को 11 से 14 घंटे सोना है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि बच्चे 5 साल की उम्र तक इनको सोना इनके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये स्लीप का चार्ट है, मैंने आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 65 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को 7 से 8 घंटे, 18 से 64 साल की उम्र के लोगों को 9 घंटे, 14 साल से 17 साल के व्यक्ति को 8 से 10 घंटे, 6 साल से 13 साल के व्यक्ति को 9 से 11 घंटे, 3 साल से 5 साल के व्यक्ति को 10 से 13 घंटे, और 1 साल से 2 साल के बच्चे को 11 घंटे से 14 घंटे उसको मिनिमम सोना है, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी बता रहा हूं। जो लोग पेन एंड डायरी के साथ बैठे हैं वो जरूर इसको नोट कर लें कि एक एवरेज इंसान को कितना पानी पीना है। एक एवरेज इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना है। अगर हम एक उदाहरण के लिए एक इंसान का वजन लेते हैं, उसका वजन है 95 किलो। पहले हमको किलो को पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो पाउंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 95, अगर उसका किलो में वजन है, इसको 2.2 से हमको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आता है 95 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो ये 209 आता है, और 209 को हम 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 104.5। इस 104.5 को आप 0.045 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो ये आता है 4.7025 लीटर। तो एक व्यक्ति जिसका वजन 95 किलो है, उसको एक दिन में 4.7025 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये आपके पास आज मैंने 2 या 3 बहुत ही सिग्निफिकेंट टिप्स दिए हैं, जो कि आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स, आपके स्लिम शेक, स्लिम रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो हैं, उनको प्रमोट करने में बहुत कारगर होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान को कितना उसका बीएमआई है मालूम होगा, एक कितने घंटे उसको सोना है मालूम होगा, और कितना पानी वो ले सकता है ये मालूम होगा। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप में से जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग के एंड तक 7:40 पे पहली मीटिंग हमारी खत्म होगी। उसके बाद फिर से आप लॉग इन करेंगे, तो आप अपना वाटर इनटेक जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके अगर आप बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके बाद जो स्क्रीन है आपके सामने, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हमारे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है।
ये जो चार्ट आपके सामने लगा है, इसमें कुछ अलग अलग एज के रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें एक एवरेज एक्टिव मेल, अगर हम बात करें सीधा, एक्टिव मेल 14 और 30 साल का, इसको 2800 से 3200 कैलोरी एक दिन की जरूरत है। 2800 से 3200, और वही एक एक्टिव फीमेल के लिए ये 2400 कैलोरी है, और एक्टिव मेल के लिए 2800 से 3200 कैलोरी है। और यही जो लोग सिडेंट्री मतलब जो एक ही जगह पे बैठे हैं, उनके लिए ये कैलोरी का जो क्राइटेरिया थोड़ा अप डाउन होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि हमको मार्केट में जो खाना आ रहा है, मार्केट में जो खाना मिलता है, चाहे वो जंक फूड हो या होटल में भी हम जाते हैं खाते हैं, उसमें जो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उसकी जो ताकत होती है, ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो मेथड है उसको स्टोर करने का, रखने का, कुक करने का, ये हाइजीनिक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उगता नहीं है ठीक तरह से। तो ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग एंड ईटिंग, क्योंकि ये चीजें हेल्दी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत सारी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा विनफिनिथ का जो फ्रूट वॉश है, ये फ्रूट वॉश रेकमेंड किया जाता है आज के माहौल में कि सब्जियों को काटने के पहले आप फ्रूट वॉश में उसको धो दीजिए। जब आप उनको धोएंगे, उस वेजिटेबल्स को, तो आपका जो वो है, उसमें जितने भी केमिकल्स हैं, वो सारे केमिकल्स आपको आपके सामने दिख जाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा, जब आप फ्रूट वॉश को यूज करते हैं अपने घर में, उसका एक वीडियो बनाइए, और उस वीडियो को आगे आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके टीम के जो साथी हैं, उनको आप इसके बारे में दिखाइए कि हम जो मार्केट से आज हम सब्जी ले रहे हैं, चाहे मेथी ले रहे हैं, बैंगन ले रहे हैं, भिंडी ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, उसमें कितना कलर मिला हुआ है या कितना केमिकल मिला हुआ है। और ये फ्रूट वॉश भी हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के समय में, कि हमको अपने घर में जो भी सब्जियां हम ले रहे हैं, काटने के पहले फ्रूट वॉश में एक बार उसको जरूर धो लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। वाई ब्रेकफास्ट और वेयर डोज पुअर न्यूट्रिशन बिगिंस। ब्रेकफास्ट की जरूरत क्यों है? ब्रेकफास्ट की जरूरत इसलिए है कि आप रात को 8 बजे 9 बजे आपने खाना खाया, आप सो गए हैं, सुबह आप उठे हैं 6-7 बजे, आपने चाय पिया, 2 बिस्कुट ले लिया, आपके बॉडी को खाने की जरूरत पड़ती है, ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है। आपके सामने जो स्लाइड है उसपे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, और इस ब्रेकफास्ट को जो एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट हम जो बोलते हैं, ये ब्रेकफास्ट अगर आपका पुअर होगा, अगर ये ब्रेकफास्ट आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि आपको फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे बदन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पैनक्रियाज। ये हमारे बॉडी का, आप मान सकते हैं कि आंखों का काम करता है, क्योंकि पूरे बॉडी का जो डाइजेशन का जो काम है, जो पैनक्रियाटिक जूसेस जो सेक्रीट होते हैं, वो हमारे बदन में सर्कुलेट होते हैं और खाने को मदद करते हैं डाइजेस्ट करने में। और ये ही एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो गैस्ट्रिक जूसेस, और पैनक्रियास के नीचे एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हमारे साथ कोई अगर मेडिकल के हों वो समझेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं उसको। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं, जो कि इंसुलिन का पूरा मैनेजमेंट
उधर से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके सामने जो अभी स्क्रीन आई है, इसमें आपने ये देखा होगा कि ये बता रहा है कि एनर्जी हमारी बॉडी को कैसे मिलता है। हमने दिन में खाना खाया, उसमें फैट्स भी थे, कार्बोहाइड्रेट भी थे, प्रोटीन भी थे, ये हमको एनर्जी देता है। रात में ये एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट्स को रेस्टोर, उसमें जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी कोशिकाएं और टिश्यूज को रेस्टोर करने का काम करता है। और रात, डे और रात में इसका काम हो गया, और मॉर्निंग में अगर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। हम हमारे बदन को क्या देते हैं? बहुत ही सिंपल, हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हम जब देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और हमारे जो पैनक्रियाज हैं उसमें ओवरडोज हो जाता है इंसुलिन का। और इंसुलिन जो है हमारे बदन से एक्स्ट्रा शुगर को ब्लड में जो होता है उसको निकालता है, और एक्सेस जो होता है उसको बर्न करने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण कई बार इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, हमको क्रेविंग होती है खाने की, तो कुछ भी हम लोग खाने के पीछे पड़े रहते हैं। टू ओवरकम हंगर यू नीड अगेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपको अगर भूख को ओवरकम करना है तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे चॉकलेट, स्वीट, कॉफी, सैंडविच, स्वीट कुकी, ड्राउट्स, सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस लेना है, विच अगेन रेज योर ब्लड शुगर लेवल। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेज करते हैं, फ्री करते हैं हंगर को। और ईच शुगर इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द इंसुलिन सर्ज। आप जितना शुगर लेंगे उतना इंसुलिन बदन में बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। ये 8%, 12%, 15%, 18%, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस? इसके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कोई पॉजिटिव चीजें नहीं है। ये हमारे लिए इसका जो चीज है कि हम लोग क्या करेंगे कि भाई बिल्कुल ही खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो विन शेक जो आया है हमारा, वेस्लिम विन शेक, इसको अब आप मेरे से पूछेंगे कि इसको कैसे, इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, सारे विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, ऑल द विटामिन इसमें हैं। इसमें एनर्जी है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें डाइटरी फाइबर है, इसमें फैट नाम मात्र का है, इसमें 0.8 है। और जो सबसे बड़ी जो चीज है, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए है इसमें, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और फॉलिक एसिड है। उसके बाद मिनरल्स में अगर अपन देखेंगे, आयरन, सोडियम, कैल्शियम और जिंक है इसमें। अब इसमें एक ही चीज का आपको ध्यान देना है कि आप ये जो विनस्लिम शेक, कोई भी क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को या जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स को आपको अवॉइड करना है इसको देने के लिए, क्योंकि इसमें सोडियम है, इसमें जिंक भी है, जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके लिए ये अच्छा नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो विन स्लिम शेक जो है, ये 100% वेजिटेरियन है। ये दवाई नहीं है, बार बार हम इसको रिपीट करते जाते हैं। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, 100% वेजिटेरियन है,
और ये वर्ल्ड के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो जिनमें ये विटामिन के प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, उसको देखते हुए इसको बनाया गया है। और इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ISO 9001 फैसिलिटी इन इंडिया एंड इट हैज अ ग्रेट टेस्ट विथ मैंगो फ्लेवर। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि इसको लेना कैसे है। इसको एक आइडियल ब्रेकफास्ट या मील रिप्लेसमेंट के मोड पे आपको मानना है। इट इज मेड ऑफ ब्राउन राइस जो आइसोलेट करते हैं, राइस प्रोटीन को निकाला गया, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, स्किम्ड मिल्क और वे प्रोटीन। और इट इज पैक्ड, इसमें खूब सारा विटामिन और मिनरल्स है, कैलोरीज कम है इसमें, फैट एंड सोडियम भी कम है इसमें, और हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर है जो आपके पूरे सिस्टम को ठीक करता है। और ये मैंगो फ्लेवर में है। आपको बताते हुए मुझे ये बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये विंस्लिम शेक जो कि 30 ग्राम का एक स्कूप है, 30 ग्राम का स्कूप आपको प्लेन वाटर में आप मिला के, चिल्ड वाटर हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध में इसको मिक्स नहीं करना है, ये प्लेन वाटर में या कोई जूस में आप मिक्स कर सकते हैं। और इसको आपको मील रिप्लेसमेंट, जैसा पहला शब्द लिखा है आइडियल ब्रेकफास्ट और मील रिप्लेसमेंट, आप अगर इसको सुबह लेते हैं तो आप ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। आपको ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, फिर आप लंच लेंगे, डिनर लेंगे, या आप लंच अपना रिप्लेस करेंगे तो इसका एक स्कूप जो 30 ग्राम्स का है वो आप ले सकते हैं, और या डिनर रिप्लेस कर सकते हैं। द ऑप्शन इज योर्स। इसके जो अभी जैसी मैम ने बताया कि डेगाला जी ने इसका एक प्रेजेंटेशन दिया, इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स खुद आजमाए गए हैं और वेट लॉस में। और सबसे बड़ी चीज है ये फ्लैब लॉस। फ्लैब लॉस होता है, यूजुअली फ्लैब लॉस का मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर्स में या इंचेस में। किसी जैसे थाई हुआ, अपना शोल्डर्स हुए, तो इसमें जो फ्लैब लॉस होता है इसको मेजर करना पड़ेगा आपको। और आप जब भी इसको किसी भी हमारे आपके क्लाइंट को या आपके परिचित को, प्रोस्पेक्ट को देते हैं, तो ये देके उनका मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि आज आपने दिया तो 15 दिन के बाद आप उनसे पूछिए, आपके पास उनका पूरे मेजरमेंट्स होने चाहिए कि भाई कितना उनका फ्लैब लॉस हुआ है। आप ये कहेंगे कि इमीडिएट वेट लॉस कितना होगा, तो इमीडिएट वेट लॉस नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। बट ये गारंटीड है कि अगर आपने इसको रेगुलर आपने लिया तो आपका एक महीने में कम से कम 2 किलो वजन आपका रेड्यूस होना, और कम से कम 2 इंच से 3 इंच फ्लैब लॉस, ये इसमें अश्योर्ड है। मैं अब सोच रहा हूं कि मैंने लगभग सब चीजें इसमें कवर कर ली हैं, और अभी 4 मिनट बचे हुए हैं। आई एम हैंडिंग ओवर द मीटिंग प्रोसीडिंग्स टू आवर होस्ट जेसी मैम, और हमको अगर कुछ क्वेश्चंस लेने हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। ओवर टू जेसी मैम। थैंक यू सो मच सुनील सर। इतना वाइड टॉपिक को, और इस आज ही ये प्रोडक्ट जो है हमारा लॉन्च हुआ है और इसके बारे में जो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, सर के लिए इस सेशन के लिंक के एक्सपायर होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले एक जोरदार तालियां हो, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से सर ने इस प्रोडक्ट को हम सबके बीच में एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट किया है। अमेजिंग इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास इस वक्त इस सेशन में 23 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है और 3 मिनट में ये लिंक एक्सपायर होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त हमारे हम सबके अपलाइन मिस्टर विकास कुमार सर गाजियाबाद से मौजूद हैं, और उनकी टीम से भी काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ये लिंक क्योंकि हम फेसबुक से लेकर के कई जगह सर्कुलेट करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉट ओनली सिंगल टीम, यहाँ मल्टीपल टीम्स के लोग मौजूद है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो 2 मिनट में मैं चाहूंगी विकास सर आप अपना फीडबैक दें आज के सेशन के बारे में, और ये लिंक दोबारा आप सभी ज्वाइन करें
ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन को कंटिन्यू कर सकें। विकास सर। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी नाम मॉर्निंग। विकास कुमार, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले बताना चाहूँगा, सुनील सर ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन करी, और ऐसे ही हम सर की मीटिंग को अटेंड करते हैं। और हेल्थ के जितने भी नॉलेज होती है, यानी कि जो हमें डीपली नॉलेज नहीं थी प्रोडक्टों के बारे में, जो बेसिक चीज़ें पता थी, बट और अब डीपली चीज़ें पता लग रही हैं प्रोडक्टों के बारे में। और सर टाइम टू टाइम हमें हेल्थ केयर के सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन सुनील सर, थैंक यू सो मच। और सभी लीडर्स प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आप एग्रीकल्चर हो, पर्सनल केयर हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे आज सर ने विन जो हमारा स्लिम प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसकी आज ट्रेनिंग भी हुई। और जैसे सर ने बताया, महेश दिगला सर ने, जो मेरे डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने खुद इसका रिजल्ट लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब मैनेजमेंट इस प्रोडक्ट को यूज करके इंट्रोड्यूस कर रही है हमारे सामने, यानी उन्होंने खुद रिजल्ट लिया है, सेल्फ अपने ऊपर उसे यूज करा, रिजल्ट आया, तब इस चीज को आगे प्रमोट करा जा रहा है। तो डेफिनेटली आप आगे भी इस चीज को कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम जसीम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त मिस डॉक्टर केपी रे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप सर इस सेशन को ज्वाइन किए हैं। विल रिक्वायर योर फीडबैक्स ऑन दिस सेशन। सर, ये जो शेक है इसको हम कैसे ले सकते, मतलब जिसको वेट कम करना है तो उसको कैसे लेना है, और वेट पुट करना है तो उसको कैसे लेना है सर? मैडम, जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा है, इसके पहले मैम ने डॉक्टर केपी रॉय साहब को बुलाया है, तो हम डॉक्टर केपी रॉय को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा। डॉक्टर केपी रॉय प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं थोड़ा मेरा परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर केपी रॉय, दिल्ली द्वारका से हूँ। सर, आज से मैंने पिछला महीना 13 तारीख को समथिंग इस बिजनेस को मैंने शुरू किया हूँ, और